find element by dot id। अब मुझे यहाँ पर भेजने हैं सेंड कीज में क्या मैं डालूंगा, मैं वो पाथ डालूंगा जहाँ पे मेरा फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। हाँ सर। देखो क्या होता है ना कि ऑटोमेशन में आपको सबसे पहले देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से चल रही है। तो मैं लेट से मैं इसको चाह रहा हूँ डालना, मैंने ये किया पाथ कौन सा है, यही है। पाथ कॉपी कहाँ से होता है इसमें, कॉपी पाथ किया मैंने और फिर मैंने यहाँ पर उसका पाथ डाल दिया। ठीक है, हाँ जी। ये हमारा पाथ इसमें आ गया है। अब इसको आपको फिक्स करना होगा, ये शुड बी बैकस्लैश। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा, इस फॉरवर्ड स्लैश को विंडोज़ में प्रॉब्लम आती है, मैक में नहीं आएगी। आपको ये जैसे बैकस्लैश किया हमारा एरर हट गया। अब मुझे तीसरा चीज़ क्या करना है, मुझे इस पे अपलोड पे क्लिक कराना है। तो मैं अपलोड का बनाऊंगा। देखो अपलोड की भी आईडी है फाइल सबमिट। ठीक है, क्लिक क्लिक करवाना है, क्लिक करा दिया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। हो गया, ठीक है, हाँ फाइल अपलोडेड। ठीक है, तो हमारा ये वर्किंग फाइन है। तो बेसिकली देखो क्या है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है ऑटोमेशन में। आप सबसे पहले फंक्शनैलिटी को देखते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपना अप्रोच आप फाइनल करते हो और उसके हिसाब से उस चीज़ को करके देखते हो कि वो चीज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, समझ गए। हाँ यहाँ पे हमने फाइल अपलोड देख लिया है। हम अब यहाँ पर देखते हैं फाइल डाउनलोड का। तो फाइल डाउनलोड का कैसे है, ये है फाइल डाउनलोड का। तो फाइल ये है, यहाँ पे मल्टीपल फाइल दी है। फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें सिंपल किसी भी एक इमेज पे क्लिक करना होगा और वो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब ये फंक्शनैलिटी हमें टेस्ट करनी है, ऑटोमेटिक बाकी देना होगा, राइट। सही है, मैं इसको हटा दूँ या नया बनाऊँ। हाँ सर, इसको हटा दीजिए। ठीक है, हमने ये किया, पेज पे हम चले गए। ठीक है, और उसके बाद आप जो है किसी भी एक का आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लोगे। ये कर लिया, मान लीजिए ये है। ठीक है, तो मुझे इसका एक्सपाथ बनाना पड़ेगा या फिर मैं इसका बना सकता हूँ एक्सपाथ। जिस जो भी इमेज हमें करनी है हम उसको बना लेंगे एक एक्सपाथ। तो एक्सपाथ कैसे बनेगा, एंकर टैग है और उसके बाद आप करते हो, आप टेक्स्ट ले सकते हो या फिर ए हैरिस से भी कर सकते हो। बताया हुआ ना ये चीज़ मैंने। हाँ सर। अब टेक्स्ट का फंक्शन थोड़ा सा मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, सही है, ठीक है ना। हाँ ठीक, खा लिया, क्लिक करा, तो हमने कुछ नहीं करना है, हम गए उस पर अब रन करते हैं और देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है।
हो गया ना, सही है। हाँ सर। अच्छा सर, सेलेनियम में हम ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे मैंने कोई ऐप खोला, इसमें लॉगिन पेज खुला, उसमें कुछ ऐसी दिक्कत है कि मुझे मतलब मैनुअली ही डालना पड़ेगा लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ कि लॉगिन पेज खुला, लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दिए, उसके बाद लॉगिन करके जब आगे गया तो फिर स्क्रिप्ट रन करने लगे जो अभी क्लिक क्लिक करना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैनुअली तो आप कुछ डालोगे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑटोमेशन सूट है, आप एक्सेल सीट पे आप इंफॉर्मेशन लेके वहाँ से डाल सकते हो अगर आपको करना हो तो। आपने एक्सेल सीट पे इंफॉर्मेशन डाल रखी है और वहाँ से वो एक्सेल सीट पे वो इंफॉर्मेशन को पिक कर रहा है। अच्छा, ठीक है। ओके सर। लेकिन मतलब लॉगिन का अगर कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी है कि मैं एक्सपाथ ही नहीं चूज कर पा रहा हूँ वहाँ पे, मतलब कुछ होता है ना सिक्योरिटी या कुछ ऐसा रीजन के कारण, ऐसा तो इसका नहीं कोई होगा, ऊपर ऐसा ऐसा नहीं हो होगा ही सकता? नहीं है। या ऐसा हो सकता है जैसे कि 20-30 सेकंड का मैं वेट लगा दूं, ठीक है, और वहां पे मैं मैन्युअली डाल के लॉगिन कर दिया, उसके बाद जब वेट खत्म होगा तो वो फिर पकड़ ले अपना पाथ होम पेज का, ऐसा हो सकता है इसमें? यार डिपेंड करता है, हमारी जो अप्रोचेस है वो अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करता है कि उस समय उसकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली है क्या, और फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग ही हमारा अप्रोच फाइनल होगा। देखो सीरियम सब कुछ कर सकता है, पहला चीज़ तो ये है। सेकेंड हम्म, चीज़ आपका है कि आप किस तरीके से चीज़ों को करना चाहते हो। हर चीज़ को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जो आपको सही लगता है आप वो करिए। मैनुअली आप नहीं कर सकते क्यों कोई चीज़, इसलिए क्योंकि फ़ायदा क्या हुआ। एक बंदा अगर बैठा है मैनुअली कुछ इनपुट डालने के लिए, तो फिर आपका सूट करने हम्म, का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो वो हम्म, कहीं ना कहीं से वैल्यू को हम पास करा के कहीं ना कहीं से तो लाएंगे ही वैल्यू को, ठीक है ना। ओके, चलो ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है ना। हम्म, क्लियर है। ठीक, और आप क्या कर लेते हैं। दोनों चीज़ें हो गए हैं। तो मैं बता देते हैं पेज स्क्रॉलिंग करना, ठीक है। ठीक है सर। पेज स्क्रॉल बता देते हैं। तो लेट्स से कि दिस इज़ आवर पेज, ठीक है। ये पेज को हमें थोड़ा सा ना स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर बहुत काम का चीज़ है। मान लो कि आपका कोई पेज है जिसमें जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप नॉर्मली पिक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसको हाँ सर। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के थ्रू हम करते हैं। तो अभी के लिए मैं जावास्क्रिप्ट का तुम्हें एक इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, इसको मैं और बताऊंगा अभी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम्म, के थ्रू हम कैसे पेज को स्क्रॉल करते हैं वो हम देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS इक्वल्स टू हम यहाँ पे कर देंगे जावा सर ये मतलब जावा के अंदर एक फंक्शन है क्या? जावास्क्रिप्ट है भाई, हम्म, जावास्क्रिप्ट है। अच्छा। JS डॉट स्क्रिप्ट विंडो स्क्रॉल फाइल, और जितना भी आपको करना सर ये नंबर्स क्या है? है। नंबर क्या है, मतलब ये 0 to 250 ऐसे? समझा नहीं क्या कह रहे हो। जीरो मीन्स कितना आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे कितना आपको स्क्रॉल करना है पेज, वो है। ओके, ओके। तो अगर आर्गुमेंट पास करें, आर्गुमेंट ही पास कर सकते हो। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं इसको। और फिर कर देते हैं ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है। ठीक है। स्क्रॉल हो गया ये, ठीक है। हुआ स्क्रॉल, हाँ, नहीं पता दिखा। नहीं सच। रुको रुको, पता नहीं कोई सर। बात, कोई बात नहीं। डॉट से 3 सेकंड तक
Replicant to Selenium. ठीक है, हो गया स्क्रॉल? हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका 0 to 250 क्या है, ये पिक्सल्स है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, 0 इज एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो हमें यहाँ पे y पे स्टॉक आया था, इसलिए हमने y की वैल्यू दी है और x की वैल्यू को हमने 0 रखा है। ठीक है, हाँ सर। तो ये आपका बेसिकली एक फंक्शनैलिटी या डायरेक्टली से उठा के इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है सर। एक चीज़ और जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा फंक्शन है जहाँ पर कोई बटन प्रेस सब का आवाज करता। मान लीजिए कोई बटन प्रेस करनी है, यानी कि हाँ सर। आप माउस से एंटर करना है या ऑल्ट प्रेस करना है, तो कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने मान लीजिए इसको आपने चूज किया और उसके बाद आपको उसके ऊपर कोई बटन प्रेस करनी है, तो यहाँ पे आते हैं कीज डॉट, उसके बाद आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, एंड की है, ऐड है, ऑल्ट है, एरो अप डाउन, सारी कीज आपको। मतलब ये मेरा सर कीबोर्ड का सारा फंक्शन। कीबोर्ड कीज, यस कीबोर्ड कीज। यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड की आपका जो ड्राइवर है वो उसके ऊपर जाएगा और एंटर प्रेस करेगा। ठीक है, हाँ सर। समझ गए? हाँ, तो ये हाँ इस सर। तरीके से यहाँ पर ये कीवर्ड आपका प्रेस करता है। अब हम यहाँ पर दो तीन चीज़ें और छोटी छोटी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऊपर तो नहीं जा रहा है? नहीं सर, ये समझ में आ गया, ये थोड़ा नया था मेरे लिए, कीज इंटर वाला। ठीक है, और देख लेते हैं। हम देख लेते हैं वो क्या कहते हैं, अलर्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ अलर्ट्स होते हैं, है ना। एक अलर्ट ये हो गया जिसमें हमारे पास सिर्फ एक बटन आ रही ऑप्शन है। ठीक है, एक हमारे पास आ रहा है जिसमें दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आ रहा है ये जहाँ पर कुछ हम लिखेंगे, मतलब उससे कुछ वैल्यू चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर आप उसके ऊपर ओके या फिर कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसे हम देखते हैं। तो हम इसको हमने ये कॉपी किया, रिमूव कर दूं। हाँ सर, रिमूव करिए। अलर्ट हमारे पास है। अब मान लीजिए हमें इसको फंक्शनलिटी करना है, इससे पहले क्या करना होगा, इसके ऊपर हमें क्लिक कराना होगा, राइट, तभी वो ओपन होगा। तो ये है हमारा ऑन क्लिक। तो यहाँ पर हम इसका बना लेंगे एक वो क्या कहते हैं, बना लेंगे हम टेक्स्ट पाथ। तो चाहे टेक्स्ट से कर लो, चाहे जैसे करना चाहो वैसे कर लो। ठीक है, कर लिया। ठीक है, ये है। इसको हम रन करते हैं तो विल गेट दैट पॉपअप। ठीक है। ठीक है, अब इसको हमें हैंडल करना है, तो कैसे होगा। तो बेसिकली हमें ड्राइवर के थ्रू स्विच करना पड़ता है। ड्राइवर डॉट अलर्ट। ठीक है, और अलर्ट में हमारे पास 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि गेट गेस्ट टेक्स्ट, अगर हमारे वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, सेंड कीज, कुछ लिखना है तो पता ही है सेंड कीज का मतलब क्या होता है, कि हम कुछ लिखना चाहते हैं। एक्सेप्ट का मतलब जब हम एक्सेप्ट करना हो, और डिसमिस का मतलब डिसमिस करना हो। एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट ओके, में एक्सेप्ट का मतलब ओके, और डिसमिस का मतलब कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, जो कि है ओके का, यानी कि हमें करना है इसमें एक्सेप्ट। तो हम करा लेते हैं इसको एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉट करते हैं। मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा सा स्लीप, ताकि तुम्हें दिखाई पड़े ये।
ठीक है, ये और चला गया ना, ठीक है। हम्म, ये इस तरीके से यहाँ पर हम करते हैं। हम आते हैं दूसरे अलर्ट के ऊपर। दूसरा अलर्ट क्या है हमारा, ये है। इसको हम क्लिक कराते हैं तो विल गेट ये इस टाइप का, यानी कि हमारे पास ओके और कैंसिल दोनों का ऑप्शन है। इससे पहले हमें क्या हाँ करना है, हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये है, तो हम इसका बना लेते हैं एक्सपाथ। पाथ सेम रहेगा, है ना, यहाँ पे टेक्स्ट से ले रहे हैं। आप इसका चाहो तो कैसे भी एक्सपाथ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है सर। क्या हुआ इसमें, क्यों नहीं? अच्छा, ये ऑप्शन खुला हुआ है इसलिए नहीं ले रहा। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं, विल गेट टू दिस। अब यहाँ पर हम एक्सेप्ट और वो दोनों कर सकते हैं, है ना। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं, जो हमारा मन करे वो हम करेंगे। हाँ सर। पहले कर रहे हैं हम एक्सेप्ट, देखो क्लिक होगा, यू विल गेट दिस, है ना। 3 सेकंड बाद ओके पर कैंसिल कर देगा। अगर आपको कराना है इसमें डिसमिस यानी कि कैंसिल, रन करते हुए ठीक है, ठीक है, कैंसिल हो गया वो ऑटोमेटिकली। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास JS प्रॉम्प्ट हमें मान लीजिए करना है। JS प्रॉम्प्ट में हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ पास करना होगा, सही है ना। हाँ सर। हम इस पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर इसका ये वाले का पाथ क्लिक करते हैं, JS प्रॉम्प्ट यूज़ कर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास फंक्शनैलिटी क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये मिलता है। आप यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ पास करना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सेंड कीज दे देंगे, JS प्रॉम्प्ट, है ना। तो यहाँ पर हम ड्राइवर स्विच टू नॉट सेंड कीज, उसके बाद हमारे पास सबमिट या क्लोज का बटन भी है हमारे पास। और एक्सेप्ट रन करते हैं। आ गया, ठीक है, हाँ सर। सही है ना। अब इसमें अगर आपको कैंसिल करना होगा तो देखते हैं, आप डिसमिस कर दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कुछ भी की वैल्यू ठीक है। आपने सबमिट नहीं करी तो वहाँ पे नल आना चाहिए। ठीक है, यू एंटर नल, सही है बॉस। हाँ सर। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। नहीं सर, सेंड की तो समझ में आ रहा है सर। ठीक है, ये और हम प्लस। आगे आगे पढ़ाएं या बस करें। नहीं सर, ये इतना मैं पहले रेप्लिकेट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सर अगली बार सर नेक्स्ट क्लास में सर पहले तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट सर एक बार फिर बता दीजिएगा। तो मैं तुम्हें बताया ही नहीं है, बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। और सर वो बता जो दूं, आप अभी बता बोल दूं, रहे, अभी अभी कर लें, अभी कर लें। नहीं सर उसको थोड़ा ध्यान से सर, उसको थोड़ा अच्छे से करेंगे। मेरे पास एक चलो तो ठीक है, तो और उसका सिग्निफिकेंस ये भी पूछा था सर मैं, तो उस समय तो मैं पढ़ के गया था, वो बता दिया है। क्या क्या इम्प्लिसिट चीज़ें पूछा था? सर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट कब यूज करते हैं और क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों करते हैं, डायरेक्ट थ्रेड डॉट स्लीप का ही नहीं करने, ये सब पूछना था। डेड डॉट स्लीप में सबसे बड़ा पंगा यही है कि वो डायरेक्टली स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देता है। आपके पास कोई कंडीशन आप नहीं दे सकते हो और आप डायरेक्टली पूरा पूरा इस तरीके से आप इसको स्टॉप कर रहे हो, तो आपका इवेंचुअली जो वेट टाइम है सूट का वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। बट जब आप स्मार्ट वेट यूज़ करते हो तो आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस वेट को रन कर सकते हो। लेट्स से कि आपने कोई आप चाहते हो कि जो एलिमेंट है वो हाँ वेट वो जैसे शो हो जाए वो ऑटोमेटिकली उतने सेकंड तक का वेट करे। मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हो वेट में, जैसे 3 सेकंड आपने हम्म दिया हेड और हम्म स्लीप में, तो 3 सेकंड रुकेगा ही रुकेगा, चाहे वो आपका एलिमेंट वहाँ पे शो हो जाए या ना हो। बट आपके जब स्मार्ट वेट यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने 3 सेकंड का टाइम दिया तो वो हाँ सर आपका अगर 1 सेकंड में वो एलिमेंट शो हो गया तो वो उसको रन कर देगा। अगर 2 सेकंड में हो गया तो वो 2 सेकंड तुरंत रन कर देगा। वो 100% 3 सेकंड तक का वेट नहीं करता है। वो 3 सेकंड अच्छा मैक्सिमम टाइम है, 3 सेकंड के बाद वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ठीक है, तो ये अच्छा है, इस तरीके से आपका सूट का टाइमिंग आपका बचने के लिए आप इसे यूज़ करते हो। ठीक है, हम्म चलो करते हैं फिर। ठीक है सर। सर रात को 10 बजे सर हो पाएगा आज? 10 बजे भाई नहीं हो पाएगा, इतना मैं लगातार क्लास नहीं ले पाऊंगा, 2-3 क्लासेस ही हो पाएंगी। ठीक अच्छा है, कल ठीक टाइम है सर। निकाल लेना, तो कल 2 घंटा पढ़ लेंगे। ठीक है सर। चलो ओके बाय। ओके सर।